क्या रात में कभी आपकी आंख खुली है तेज दर्द या हाथों में झंझनाहट की शिकायत लेते हुए? या कभी आप सुबह उठे हो और आपका हाथ सुन्न पड़ा हुआ हो? या सुबह उठने के बाद आपको अपने हाथों में स्पेशली आर्म्स में नमनेस फील होती हो? इफ योर आंसर इज यस फॉर ऑल द above questions, then watch the video till the end. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तलत एंड वेलकम टू द OT। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जिन सिम्टम्स या परेशानी के बारे में बात की उसका मेन कॉज हो सकता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। हमारी बॉडी में नर्व्स का एक गुच्छा होता है जिसे ब्रेकियल प्लेक्सिस बोला जाता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस लाई करता है कॉलर बोन ऑल्सो नोन एज क्लेविकल के नीचे और फर्स्ट रिब के ऊपर। इट्स अ काइंड ऑफ सैंडविच। ऊपर क्लेविकल, बीच में ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड नीचे रिब, फर्स्ट रिब। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम इसी ब्रेकियल प्लेक्सिस से रिलेटेड है। लगातार कंप्रेशन या फिर बार बार एक ही जगह पर पॉइंट होने से कंप्रेशन से, आपकी बैड पोस्चर से, स्पेशली स्लीपिंग पोस्चर से, आपकी बैड हैबिट, पोजिशनल हैबिट से ये ब्रेकियल प्लेक्सिस या नर्व्स बीच में प्रेस हो जाती हैं। ऊपर क्लेविकल, नीचे रिब और बीच में नर्व्स प्रेस होने लगती हैं। इस नर्व के कंप्रेशन से ही आपको झंझनाहट या सुन्नपन या नमनेस फील होती है। तो इसको इग्नोर ना करें क्योंकि ये आपको फर्दर जाके नर्व पैरालिसिस का भी रीज़न बन सकती है। कॉमन सिम्टम्स जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता है वो है नर्व कोर्स का फील होना, हाथों का, स्पेशली आर्म्स का, एल्बो का और फिंगर्स का सुन्न हो जाना। रात को ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करती है क्योंकि वो कंप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपको नमनेस, वीकनेस, हेडेक ये सब चीज़ें होंगी। अगर ये आपका बढ़ जाता है तो इट्स टाइम टू कंसल्ट योर डॉक्टर राइट नाउ। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का कॉमन कॉज है आपके सोने का पोस्चर। आप कैसे सोते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करवट लेके सोते हैं, कई बार होता है करवट लेके सोने से आप करवट लेके सोएं, आपका हाथ लेकिन ओवरहेड पोजीशन में है। ओवरहेड पोजीशन करने से आपका हाथ और आपके सर ने प्रेशर दिया क्लेविकल बोन पे और उसके बीच में आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्रेस होना शुरू हो जाता है और उसी कंप्रेशन को लीड करता है दैट नमनेस या झंझनाहट और सुन्नपन। अगर आप सीधा सोते हैं और तब भी आपके दोनों हाथ क्या होता है, यूजुअली हम सीधा सोते हैं और दोनों हाथ हमारे ऊपर ओवरहेड पोजीशन में होते हैं अगेन, उससे भी सेम कंप्रेशन बनता है, बीच में ब्रेकियल प्लेक्सिस दबने लगती है और उससे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा पोस्चर है प्रोन लाइन या फिर पेट के बल सोना। पेट के बल सोना ऑलरेडी बहुत ही बुरी हैबिट है। प्रोन लाइन पोजीशन में सबसे कंफर्ट पोजीशन यही होती है कि हम अपने हाथ को भी ऊपर की तरफ ले जाते हैं, कान की तरफ, और आराम से सोते हैं, which again compress the brachial plexus। तो ये 3 मेजर कॉजेस हैं, पोजीशंस हैं जो आपको रात को जगा सकती है तेज झंझनाहट या दर्द देकर। हाथ की मुट्ठी बनाकर उसे बाहर की तरफ खींचे, घुमाना है, और अगर आपको झंझनाहट सी या फिर हल्की सी नमनेस या वीकनेस फील होती है कुछ सेकंड के होल्ड के बाद, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी काम ओवरहेड पोजीशन में करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बॉल फेंकना हो या शेल्फ से कोई सामान उठाना हो और या फिर कुछ भी काम करना हो जिसमें आपको हाथ ऊंचा उठाना पड़ता है और तब आपको झंझनाहट महसूस होती है, तो बहुत चांसेस है कि आपको टॉस है। 80% तक तो आप अपने पोजीशन को चेंज करके ही ठीक कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। अगर आप करवट लेके सोते हैं तो आप अपने पोजीशन को, अपने हाथों को ऊपर ना रखते हुए नीचे रखें। आपका हाथ हमेशा हार्ट लेवल के नीचे होना चाहिए। अपना आप ग्रेविटी की तरफ नर्व फ्लो करेगी, कंप्रेशन को रिलीज़ करेगी, तो आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली 80% तक तो रिलीफ हो ही जाएगा। और अगर आप रेगुलर रखते हैं तो आपको कोई सिम्टम फील नहीं होगा। अगर आप सीधा सोते हैं तो आप अपने हाथों को ऊपर ना रखते हुए नीचे रखिए। अपने हाथ पेट पे रख सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन होती है ये। पेट पे ना रखते हुए अपने हाथों को सीधा रखिए और हो सके तो अपने एल्बो के नीचे एक पिलो रखिए। इससे पोस्चर और करेक्ट होता है। अब अल्नर नर्व हमारी एल्बो पे होती है एक, जिससे जो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है और उसकी कंप्रेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं।
तो पिलो रखने से वो कंप्रेशन के चांसेस माइनर लेवल पे हो जाते हैं। अगर आप प्रोन सोते हैं तो बेस्ट है कि आपने प्रोन सोने की आदत को ख़त्म करें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं तो अपने हाथों को ऊपर ना रखते हुए नीचे रखें। अगेन रिमेंबर, सोते वक्त आपके हाथ हमेशा हार्ट लेवल के नीचे ही होने चाहिए, ताकि नर्व फ्लो के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो सके। अगर आपकी प्रॉब्लम पुरानी है तो इस प्लेंट का यूज़ कीजिए और स्ट्रेचिंग कीजिए रेगुलर बेसिस पे। स्ट्रेचिंग के लिए आप बस कुछ नहीं करना है, अपने हाथ को सीधा रखिए और अपने पाम को, रिस्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मोड़िए और उसे आप खींचिए अपनी तरफ। होल्ड कीजिए फॉर 5 to 10 seconds and then release. And then second stretching you can do is just simply touch your tip of your fingers with thumb. Press each tip for 10 seconds and repeat for 10 times. Bend your elbow at 90 degree and then simply make fist of your hand open and close. बस 90 डिग्री को होल्ड करना है आपको और अपने फिस्ट को, मुट्ठी को बंद खोल करना है जितनी देर आप कर सकते हो, एटलीस्ट फॉर अ मिनट, एंड देन रिलीज। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ सो देन शेयर इट विद अदर्स एज वेल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर रिजल्ट्स। आई विश यू वेरी हेल्दी लाइफ।